हाँ, वेलकम बैक। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री का, कंपटीशन केमिस्ट्री में मैं आपको आज दे रहा हूँ गोल्ड, मतलब सोना, ठीक है, जिसको हम एरम नाम देते हैं। एरम, देखिए एरम जो है से एक लैटिन भाषा में है। गोल्ड को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एरम कहते हैं। जैसे हर चीज़ का जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो निकलता है वो लैटिन शब्द से ही निकलता है। जैसे हम लोगों ने पीछे प्लम्बम पढ़ा, लेड पढ़ा था, तो लेड को हम लोग क्या कहते हैं? उसको लेड, लेड एक लैटिन शब्द है, उसको प्लम्बम नाम दिए थे, तो प्लम्बम से ही हमारा पीबी निकला था। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या अर्जेंटम पढ़ा था, जिसको लैटिन भाषा में हम लोगों ने सिल्वर नाम दिया था। उसी प्रकार से गोल्ड जो थी, गोल्ड को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? एरम कहते हैं। और उसी एरम से हमारा क्या केमिकल फॉर्मूला निकलता है। तो एरम सोना हुआ, सूत्र का होता है एयू हो गया, ठीक है। इसमें कभी कभी परमाणु संख्या पूछता है, एटॉमिक नंबर, ए फॉर एटॉमिक, एन फॉर नंबर। एटॉमिक नंबर पूछता है तो आपको परमाणु संख्या बता देना है, कितना होता है? 79 होता है। आप पढ़े होंगे अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग जो हुआ था, आप पढ़े होंगे कि रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रयोग जो था, ठीक है, रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रयोग जो हुआ था उसमें क्या किया था? रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से, अल्फा पार्टिकल से जब उसने स्कैटरिंग किया था, प्रहार किया था, तो उसने पाया था कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो सोने के आर पार कर जाते हैं। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से विचलित होते हैं और कुछ उसी दिशा में लौट जाते हैं। तो उसने यहाँ पर पूछा कि रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था या किस धातु को लिया था? तो आपको याद रखना है, सोना को ही लिया था। अच्छा, एक चीज यहाँ से और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रयोग द्वारा किसका प्रतिपादन किया गया था, किस चीज को खोजा गया था? तो रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रयोग के द्वारा, याद रखिएगा, नाभिक की खोज की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय प्रयोग में किस धातु के लिया था? तो याद रखिएगा, किसको लिया था? सोना को लिया था ना, ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा, क्यों लिया था? रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय प्रयोग में सोना को लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि यहां से एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप सोना जो होता है, आप जानते हैं कि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। आपको पता है कि सोना जो है सबसे ज्यादा आघात, सोना जो होता है कि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय एवं क्या होता है? तन्य धातु होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सोना, ठीक है। गोल्ड जो हमारा होता है, सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय एवं आघातवर्धनीय को अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो मेलिएबल होगा, मेलिएबल, आघातवर्धनीय एवं तन्य धातु होता है, तन्य धातु होता है। तन्य को अंग्रेजी में लिखिएगा डक्टाइल, डक्टाइल बोलते हैं, तन्य धातु होता है, ठीक है, याद रखिएगा, धातु होता है। चलिए, 2-3 पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट, सोना का लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे? एरम बोलते हैं। परमाणु संख्या कितना हो गया? 79 हो गया। और रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय प्रयोग में किस धातु को लिया था? तो सोना को लिया था। और सोना सबसे ज्यादा क्या होता है? आघातवर्धनीय होता है, मतलब जिसको पीट करके चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु होता है एवं सबसे ज्यादा क्या होता है? तन्य होता है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम सोना में जो होता है, 1 ग्राम सोना में, ठीक है, 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। इसीलिए सोना को सबसे ज्यादा कहा जाता है डक्टाइल कहा जाता है। सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धी धातु होता है, ठीक है। अभी तक देखिए कितना, 1 पॉइंट यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, एक और 5-6 पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता है। अभी तक सिर्फ इतना याद रखना है कि सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तार खींचा जाता है? 2 किलोमीटर तार खींचाता है। अच्छा, सोना जो होता है, सोना हमारा क्या होता है? बताया थे कि नोबल मेटल है, नोबल मेटल, ठीक है, नोबल मेटल बोलते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्री मेटल भी कह सकते हैं, या लेस रिएक्टिव मेटल भी बोलते हैं। अच्छा, नोबल जो होता है कहा है अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु, याद कीजिए, ठीक है। पीछे वाला जब हम सिल्वर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि अक्रिय धातु 3 होता है, ठीक है। अच्छा, सोना अक्रिय धातु है, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, इस पर जंग वगैरह जो होता है लगता नहीं है, लिख सकते हैं। इस पर रस्टिंग नहीं होता है, लिख सकते हैं। गोल्ड पर जो होता है, गोल्ड पर रस्टिंग नहीं होता है। रस्टिंग बोले तो, ठीक है, गोल्ड पर रस्टिंग बोले तो जंग जो होता है वो नहीं लगता है, ठीक है, नहीं
जंग नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि बता दिए कहा है नोबल मेटल है, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि सोना जो होता है सोना पर काला परत चढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अभिक्रिया कर लिया, वो चीज़ नहीं है। उस पर काला परत इसलिए चढ़ता है, आगे आगे बताएंगे, क्योंकि वो शुद्ध सोना का नहीं होता है, ठीक है। तो 2-3 बातें आपको याद रखना पड़ा कि नोबल जो अति पूछ देगा कि सोना कौन सा धातु है, तो अक्रिय धातु है ना, ठीक है। और पूछ देगा कि सोना में जंग लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता है, क्योंकि बताया सोना का है अक्रिय धातु है। यहाँ से एक चीज़ और आपसे अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान से, तो सोना जो ऐसे एक चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि अक्रिय धातु नोबल मेटल जो होते हैं, ठीक है, जिसको फ्री मेटल भी हम लोग कह सकते हैं, फ्री मेटल बोलिए, इसी को अक्रिय धातु भी बोलते हैं, अक्रिय धातु या उत्कृष्ट धातु भी कह सकते हैं, अक्रिय धातु, ठीक है। तो अक्रिय धातु कितने होते हैं तो आपको बताए थे, Au होता है, Ag होता है और क्या होता है, Pt होता है, ठीक है। ये सब कहाँ है हमारे, तो अक्रिय धातु है। पहला पॉइंट बोलिए, सोना को लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे, एरम, क्या बोलना है, एरम। सोना को लैटिन भाषा में एरम। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Au, ठीक है। पूछ देगा कि परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया था, तो सोना का प्रयोग किया था। तो सोना सब पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। और डक्टाइल मतलब तन्य कौन सा होता है, तो सोना होता है। 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर, ठीक है। सोना एक प्रकार का कहा अक्रिय धातु है। अक्रिय धातु कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इतना सारा अभी पॉइंट आपका करेंगे, याद रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए, आगे अब ध्यान से देखते चलना है, समझते चलना है ना। अब आपको एक चीज याद रखना है कि सोना जो होता है, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे ये हो गया अक्रिय धातु होता है। इसी कारण से जो होता है कि इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि सोना का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सोना का प्रयोग, यहाँ से स्टार मार्क लिख लीजिए कि सोना का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अक्रिय धातु होता है, क्योंकि यह अक्रिय धातु होता है, ठीक है। क्योंकि यह क्या होता है, अक्रिय धातु होता है। अगला पॉइंट में लिखना है कि गोल्ड जो होता है, ठीक है, गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुलायम धातु होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो गोल्ड लिख सकते हैं, गोल्ड सोना जो होता है बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, मतलब सॉफ्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। तो सोना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुलायम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि सोना की जो होती है, सोना, ठीक है, सोना जो होता है कि शुद्ध सोना का बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, और शुद्ध सोना का कभी भी जो होता है से ज्वेलरी गहने कभी बनता नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और होता है कि गोल्ड की जो प्योरिटी होती है, ठीक है, ठीक है, गोल्ड की जो प्योरिटी होती है, आप लिख सकते हैं गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड की जो शुद्धता होता है, शुद्धता, गोल्ड की शुद्धता जो होता है वो कैरेट से चेक किया जाता है, ठीक है, कैरेट से चेक किया जाता है या जांचा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछ देगा चेक किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट बन गया कि सोना की शुद्धता किससे चेक की जाती है, किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा कैरेट से मापी जाती है, ठीक है। आपको पता होगा कि ज्वेलरी बनाने के लिए धातु को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिखेंगे कि ज्वेलरी बनाने के लिए जो होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए धातु को कठोर बनाना होता है, ठीक है। गोल्ड को क्या करना पड़ता है, गोल्ड को कठोर बनाना पड़ता है, हार्ड बनाना पड़ता है। धातु बनाने के लिए जो ज्वेलरी गहने बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए गोल्ड को कठोर बनाना पड़ता है। और कठोर बनाने के लिए उसमें क्या चीज़ जाएगा, तो उसमें आपको जाएगा, याद रखिएगा, चांदी जाएगा, और कहा जाएगा तो एल्युमिनियम जाएगा, और कहा जाएगा तो कॉपर जाएगा, ठीक है। तो सोना कभी, मैं बोला कि शुद्ध धातु, शुद्ध सोना का कभी भी अति आभूषण ज्वेलरी बनते नहीं है, कठोर उसको बनाना पड़ता है। कठोर बनाने के लिए उसमें क्या होता है, Ag और Al और कॉपर, मतलब चांदी और एल्युमिनियम और तांबा उसमें क्या कहता है, मिलाया जाता है। देखिए जनरली होता क्या है, भारत में भी तक इतना पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत सारे पॉइंट आपको मिला है। जनरली होता क्या है इंडिया में कि अगर कभी भी 24 कैरेट का सोना का आभूषण बनता नहीं है, ठीक है। देखिए 3 तरह से सोना होते हैं यहाँ, मैंने सोना हर जगह पर 3 तरह का होता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे 3 तरीका से होता है। सोना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है सोना, ठीक है। गोल्ड जो होता है, देखिएगा गोल्ड आपका 3 प्रकार का होता है, सोना 3 प्रकार का। पहला आपका हो गया 18 कैरेट का होता है,
दूसरा का आपका कितना हो गया 22 कैरेट का होता है, और तीसरा का आपका कितना हो गया 24 कैरेट का होता है। इंडिया में ज़्यादा 22 कैरेट वाला चलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोना जो 18 कैरेट होता है तो उसमें सोना की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें याद रखिएगा इसमें 75% का होता है, 75% सोना होता है, 75% का होता है गोल्ड होता है, ठीक है। 18 कैरेट वाले सोना में पूछ देगा कि 18 कैरेट वाले सोना में सोना की मात्रा कितनी होती है, तो सोना का मात्रा कितना होता है 75% होता है। तो बाकी जो 25% बच गया वो अदर एलिमेंट्स हो जाएगा। तो अदर एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, सॉरी अदर मेटल्स हो जाएगा। तो अदर मेटल्स में अभी तुरंत बताए हम, या तो क्या हो सकता है, अभी तुरंत बताएं कि Ag हो सकता है, या तो क्या हो सकता है एल्युमिनियम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है कॉपर हो सकता है। अब वो सोनार पर डिपेंड पड़ता है कि क्या चीज़ मिलाता है से, ठीक है। तो आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि 18 कैरेट सोना में सोना की मात्रा कितनी होती है, तो कितना बोल देंगे 75%, 75% होता है। अदर एलिमेंट की मात्रा पूछेगा तो कितना 25% होता है, ठीक है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन पूछेगा कि 22 कैरेट जो होती हैं, 22 कैरेट, ठीक है, 22 कैरेट सोना में जो होता है, सोना 22 कैरेट सोना में आपसे अगर सोना की मात्रा कोई पूछेगा, ठीक है, 22 कैरेट सोना में अगर सोना की मात्रा अगर यहाँ से कोई पूछ देगा तो याद रखिएगा 92% होता है। कितना 92%, ठीक है। 92% आपका क्या होता है गोल्ड होता है, 92% का होता है गोल्ड होता है। और बाकी जो आपको बच रहा है कितना 8% बच रहा है वो अदर एलिमेंट्स में Ag, Al और क्या हो जाएगा Cu होता है, इतने होते हैं। अच्छा 24 कैरेट में जो होता है 99.999% जो होता है वो आपको क्या होता है केवल गोल्ड होता है। 0.1% कुछ जो होता है इसमें सिर्फ क्या होता है अदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इस देखिए गहना अगर पूछ देगा किस कैरेट का बनाया जाता है तो या तो 22 कैरेट का या 18 कैरेट का गहना का होता है बनता है, ठीक है। इतना सारा बहुत सारा पॉइंट मैंने दिया। या आपसे अगर कोई पूछ देगा कि सोना को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं तो एरम कहते हैं। सूत्र अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे Au। परमाणु संख्या पूछेगा तो कितना बोलेंगे 79। आपसे अगर पूछ देगा कि अति जो है रदरफोर्ड ने अपने नाव के प्रयोग में किस धातु को लिया था तो सोना को लिया था। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि सोना जो होता है कि सोना जो होता है कि सोना आपको बता दिए कि सबसे ज़्यादा आघातवर्धी एवं क्या होता है आघातवर्धनीय एवं तन्य धातु होता है। 1 किलोमीटर में कितना ग्राम सोना अति होता है तो 1 ग्राम में 2 किलोमीटर आपका सोना का खींचा जा सकता। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार क्या किया जा सकता खींचा जा सकता है। सोना जो बताए थे लेस रिएक्टिव मेटल होता है, अक्रिय उत्कृष्ट धातु होता है, इसीलिए इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोना में जंग लगता नहीं है क्योंकि यह क्या है अक्रिय धातु है, ठीक है। उसके पास सोना की प्योरिटी जो चेक की जाती है वो कैरेट से चेक की जाती है, ठीक है। और सोना जो होता है से सोना अगर यहाँ से पूछ देगा कि कितने प्रकार के सोना होता है 3 प्रकार के 18 कैरेट 22 कैरेट और 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट में सोना की मात्रा पूछेगा बता देंगे, 22 कैरेट में पूछेगा बता देंगे और 24 कैरेट में पूछेगा बता देंगे। दूसरा मेटल्स पूछेगा तब वो बता देंगे क्या क्या होता है इसे। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, आप जानते हैं कि इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि सोना जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। लिख सकते हैं हिंदी में लिख लीजिए स्टार मार के, हो गया स्टार मार के लिख लीजिए कि सोना ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक धातु होता है। यह सुचालक धातु होता है मतलब इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सोना में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने सीखा। अगर यहाँ से पूछेगा कि सोना किस बिलियन में विलय होता है, आपसे पूछ देगा कि सोना किस बिलियन में विलय होता है, तो आपको एक बात याद रखना है कि जहाँ तक सोना की विलय होने की बात है, सोल्यूबल होने की बात है, तो सोना जो होता है याद रखिएगा, ये आप नाम सुनेंगे एक्वारेजिया। अच्छा एक्वारेजिया इंग्लिश नाम है, ठीक है। सबसे बड़ा अम्ल जानते हैं ना, जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सबसे बड़ा अगर अम्ल पूछेगा तो कौन सा होता है, एक्वारेजिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अम्लराज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, अम्लराज, ठीक है, अम्लराज जो इसी को हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, रॉयल वाटर भी इसी को कहा जाता है, रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक की जो होती है, हाइड्रोक्लोरिक
तीन रेशियो में होता है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 रेशियो में होगा। माने 3 में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 में का होगा आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है। यहाँ से पूछता है कि एक्वा रेजिया में ACl और HNO3 का अनुपात होता है, तो कितना मार देंगे 3:1। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड जो होता है किस विलियन में घुलनशील होता है। तो यहाँ से स्टार मार के लिख देंगे कि गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, ठीक है, सोना हो गया एक्वा रेजिया विलियन में घुलनशील होता है। लिख लीजिए, सोना एक्वा रेजिया विलियन में का होता है घुलनशील होता है। जैसे सोनार के पास रहता है, सोना के पानी वगैरह चढ़ा देता है, तो उसी में सब विलय करके उसको कैसे तो प्रयोग करके उन लोग का करता है, चढ़ा देता है। तो ये आपको एक्वा रेजिया सोनार के पास मिल जाएगा, जो कि सोना को उन लोग का घोलने वाले के लिए क्या करता है, अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। सोना किस में घुलता है, तो एक्वा रेजिया, सोना किस में घुलता है, तो एक्वा रेजिया में घुलता है। इसके बाद अगर आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि सोना का अयस्क, यहाँ से पूछता है कि सोना का अयस्क जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, सोना का अयस्क आपसे पूछेगा, तो आइए आपको बता रहे हैं कि सोना का अयस्क जो होता है क्या चीज होता है। ऐसे ध्यान से देखेंगे, सोना का अयस्क क्या चीज होता है, समझते चलना है कि सोना का अयस्क हम बता रहे हैं आपको। ऊपर में लिखिए, सोना का अयस्क अंग्रेजी में होगा ओर्स ऑफ गोल्ड, ORES, ओर्स ऑफ गोल्ड, सोना का अयस्क। देखेंगे सोना का अयस्क क्या होता है ऐसे। तो सोना का अयस्क 2 आपको याद रखना है, ऊपर में लिख दीजिए सोना का अयस्क। 1 नंबर में आपको लिखना है कैल्वेनाइट, ठीक है, अंग्रेजी में लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं कैल्वेनाइट होता है। ठीक है, कैल्वेनाइट, ये किसका अयस्क हो गया, सोना का अयस्क। एक और होता है सेल्वेनाइट, ठीक है, सेल्वेनाइट बोलते हैं, नाइट, इसको लिख सकते हैं सेल्वेनाइट बोलते हैं। ठीक है, कैल्वेनाइट और सेल्वेनाइट 2 का होता है सोना का अयस्क होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका प्रयोग की जहाँ तक बात किया जाए तो बहुत फेमस इसका प्रयोग होता है। जैसे आपको प्रयोग में 1 नंबर करके लिख सकते हैं, प्रयोग में अगर सांप, जैसे आपको सांप काट दिया, ठीक है, तो सांप जो काटता है उसके जहर को, ठीक है, सांप के जहर को याद रखिएगा, सांप के विष को हो गया वेनम बोलते हैं, वेनम, सांप के विष को क्या बोलते हैं, वेनम बोला जाता है। अच्छा, सांप के विष के तो वेनम बोला, अगर जहां पर सांप काट देता है उस जगह पर जो होता है क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं काटे गए जगह पर, हो गया काटे गए जगह पर क्रीम के रूप में जो होता है, क्रीम के रूप में आपको लगाया जाता है ऑरिक क्लोराइड लगाया जाता है। ठीक है, ऑरिक क्लोराइड लगाया जाता है। ठीक है, सूत्र अगर को पीछे कहा होगा AuCl3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा VVI मार लीजिएगा कि सांप के काटे गए जगह पर कौन सा क्रीम लगाया जाता है या सोना के कौन सा यौगिक लगाया जाता है, तो आप क्या बोल देंगे, ऑरिक क्लोराइड लगाया जाता है। अच्छा, इसी को अगर इंजेक्शन के रूप में लगाया जाए, इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है, इसका इंजेक्शन भी आता है, सांप काटता है तो उसका इंजेक्शन भी आता है, तो इसी से बनता है। तो इंजेक्शन के फॉर्म में अगर इसको लगाते हैं तो हो जाता है एंटी वेनम होता है, एंटी वेनम। ठीक है, सांप अगर काटेगा तो एक इंजेक्शन आता है क्या, एंटी वेनम, जो कि ऑरिक क्लोराइड का ही होता है, तो वो आपको इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। तो ये इतना बात याद रखिएगा। बहुत सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, ये सोना का था। एक आध क्लास और डिस्कशन करेंगे मेटल से, फिर हमारा नॉन मेटल चलेगा, उसके बाद 2 क्लास नॉन मेटल से आपको देंगे, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चलेगा। दैट्स ऑल फॉर